हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबॉर्शन के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज की वीडियो में बताया था कि अगर 24 हफ्ते के बाद कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे किस में था, एंटीपार्टम हेमरेज में। वही ब्लीडिंग अगर 24 हफ्ते से पहले हो रही है तो उसका क्या था, अबॉर्शन। ठीक है, तो WHO के अकॉर्डिंग इसकी अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज़ एन एक्सपल्जन और एक्सट्रक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेइंग लेस देन और इक्वल टू 500 ग्राम व्हेन इट्स नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। तो दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम, इट इज़ एक्सपल्जन। तो एक्सपल्जन यानी खुद से हो रहा है, और एक्सट्रैक्शन जो कि इंड्यूस्ड है, ऑफ एम्ब्रियो और फीटस। बताइए एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है? आई होप आप सभी को पता होगा एम्ब्रियो और फीटस। एम्ब्रियो जो रहता है वो बिफोर 8 वीक्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है, और जो फीटस रहता है वो आफ्टर 9 वीक्स। ठीक है, एम्ब्रियो और फीटस वेइंग इक्वल टू और लेस देन 500 ग्राम व्हेन इट्स नॉट कैपेबल इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, कि अगर बच्चा हमने बाहर निकाल लिया तो वो खुद से सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अबॉर्शन। तो अबॉर्शन के दो सबसे पहले क्या, ब्लीडिंग देखने को मिलती है अबॉर्शन में, और ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद क्या, यूट्रस जो है वो कंटेंट क्या बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्रैम्प या पेन फील होता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग एंड पेन। क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो अबॉर्शन है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस, यानी नेचुरली खुद से हो रहा है। दूसरा हमारा है इंड्यूस, जो कि हम करवा रहे हैं। तो इंड्यूस में हमारा आता है लीगल और इलीगल। ठीक है, तो जो लीगल रहता है उसको हम बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरी वीडियो में। आज हम पूरा ध्यान लगाएंगे किस पे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन पे। तो अबॉर्शन डिवाइडेड इनटू स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। तो जो इंड्यूस्ड है, तो इंड्यूस्ड में 2 कैटेगरी है, लीगल जिसको हम MTP भी बोलते हैं, और इलीगल जो कि अनट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। स्पॉन्टेनियस में हमारा क्या, एक आता है आइसोलेटेड, दूसरा आता है रिकरेंट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में अगर देखेंगे कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले हमारा थ्रेटन्ड अबॉर्शन। ठीक है, दूसरा आता हमारा इनएविटेबल, तीसरा आता हमारा इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट आता है फिर चौथा, फिर आता मिस्ड अबॉर्शन, लास्ट में सेप्टिक। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना, आइसोलेटेड और रिकरेंट ये क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, तो आइसोलेटेड एक बार ही हो रहा है, रिकरेंट है कि अगर कोई भी अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 3 या 3 बार से ज़्यादा हो जाए कंटिन्यूसली, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है, ये है टाइप्स, इनके बारे में नीचे पढ़ेंगे। उससे पहले हम कोर्स जानते हैं कि किस वजह से अबॉर्शन होता है। तो एटियोलॉजी, किसी भी चीज़ की एटियोलॉजी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एटियोलॉजी में सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन फैक्टर रहता है ना, वो फीटल एम्ब्रियो खुद रहता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले फीटल फैक्टर।
वो कैसे, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है क्रोमोसोमल या जेनेटिक, ठीक है, तो जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, तो क्या फीटल फैक्टर, कैसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जैसे अनप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, या फिर हमारा ट्रांसलोकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, मोनोसोमी हो गया, ये ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन रहता है वो हमारा एनिप्लॉइडी होता है, जिसमें हमारे क्या आता है, हमारा ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी, अगर ट्राइसोमी में देखें तो सबसे मोस्ट कॉमन रहता है वो हमारी कौन सी, ट्राइसोमी 16, ठीक है। दूसरा हमारा मोनोसोमी, यस, टर्नर 46X, ठीक है। फिर हमारा आता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, जिसमें तो पॉलीप्लॉइडी जैसे हम क्या है, डिप्लॉइड 2N, स्पर्म सेल्स क्या है N हैप्लॉइड होती है, ठीक है, ओवम क्या है N हैप्लॉइड, बट वहीं अगर ये चीज़ 3N 4N 5N ये हो जाए तो वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी, या फिर क्रोमोसोमल डिलीशन या ट्रांसलोकेशन। डिलीशन हो रहा है या फिर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, दीज आर सम फीटल फैक्टर, ठीक है। और क्या फैक्टर हो सकता है, तो और फैक्टर हमारा हो सकता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, जी हाँ, जैसे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट ये क्या है, तो ल्यूटियल फेज में देखा होगा, अगर आपको याद होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो हेल्प करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाने में, ठीक है। जो कॉर्पस ल्यूटियम रहती है वो क्या प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है। तो जब हमारा क्या फर्टिलाइज होके आता है और जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तो ये जो लाइनिंग है ना, इसको क्या इम्प्लांट होने में काफ़ी हेल्प करती है। बट मान लो प्रोजेस्टेरोन या कॉर्पस ल्यूटियम ठीक से काम नहीं कर रहा, लाइनिंग बनी नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या हमें अबॉर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बेबी अटैच नहीं हो पाएगा अपनी एंडोमेट्रियम की वॉल पे, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। दूसरा क्या, थायराइड हार्मोन डिफेक्ट, ठीक है। तो थायराइड में हमारा कौन कौन सा आएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या अबॉर्शन देखने को मिलता है, या फिर डायबिटीज़ मेलिटस। अभी पूरा डायबिटीज़ का अलग से एक आएगा, प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो डायबिटीज़ मेलिटस, तो इसमें क्या रहता है ना, डायबिटीज़ मेलिटस में ये कोग्निटिव डिफेक्ट करवा देती है, तो ये कोग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज़ करवा देती है, जैसे वर्टिब्रल एनोमलीज हो गई, या फिर एनल अट्रेसिया हो गया, या फिर एक कार्डियक डिफेक्ट, ठीक है, जिनकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाता और अबॉर्शन देखने को मिलता है। एंडोक्राइन फैक्टर हो गए, और क्या हमारा एनाटॉमिकल फैक्टर, एनाटॉमिकल फैक्टर ये कैसे है, तो एनाटॉमिकल फैक्टर में अगर हमारा कोई यूट्रस है, ठीक है, उसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, तो दिस कैन बी कॉज ऑफ अबॉर्शन, यस, ठीक है। तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, ओके। दूसरा, या फिर कोई हमारा क्या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्विक्स है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फाइब्रॉइड है यूट्रस में, ठीक है, या फिर हमारा क्या स्कार्स है वहाँ पे बहुत सारे, एशरमैन सिंड्रोम, ये पढ़ेंगे जब भी क्यूरेटास करते हैं ना, तो वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो एशरमैन सिंड्रोम, तो ये हमारे क्या है एनाटॉमिकल फैक्टर है, ठीक है। और क्या इन्फेक्शन है अगर कोई, तो
इन्फेक्शन कैन बी वायरल और बैक्टीरियल, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, वायरल और बैक्टीरियल। तो वायरल में कौन कौन सा आएगा हमारा, वायरल में आ गया हमारा जैसे कि साइटोमेगालोवायरस, रूबेला आ गया, या फिर HIV, ठीक है। बैक्टीरिया में जैसे क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया, तो या दीज कैन कोज अबॉर्शन, ठीक है। और हमारा क्या आ गया, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, जैसे अल्कोहल एंड सिगरेट कंजप्शन, दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके अबॉर्शन के टाइप के बारे में, जो कि स्पॉन्टेनियस के। जैसे सबसे पहले हमारा कौन सा था, थ्रेटेंड, ठीक है, थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो देखिए थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या रहता है ना, कि अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है बट आगे क्या प्रोग्रेस नहीं करता, ठीक है। तो अबॉर्शन हैज started but has not progressed, ठीक है। तो इसमें हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, स्लाइड ब्लीडिंग, पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो हमारे सर्वाइकल ओस है ना, वो क्या इसमें क्लोज रहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल, ये इम्पोर्टेंट है, सर्वाइकल ओस क्लोज्ड। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट है रेस्ट एंड वॉच। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो डाइज़ीपाम 5 मिलीग्राम, ठीक है, पेन रिलीफ के लिए। ये है थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में। दूसरा हमारा कौन सा था, इनएविटेबल, इनएविटेबल अबॉर्शन। जो इनएविटेबल अबॉर्शन है वो क्या है, इट इज़ अ क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर दैट अबॉर्शन हैज़ प्रोग्रेस्ड, ठीक है, और वहाँ से हम क्या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो चेंज हैव बीन प्रोग्रेस्ड एंड कैनॉट कंटिन्यू फर्दर। तो इसमें ब्लीडिंग है वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, पेन। फिर देखेंगे सर्वाइकल जो ओस है, सर्विक्स, ठीक है, तो जो सर्वाइकल ओस है वो क्लोज रहेगा कि बंद, तो इसमें जो रहता है सर्वाइकल ओस वो ओपन रहता है, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसका मैनेजमेंट रहेगा कि जो प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या करें, एक्सेलरेट करें। तो एक्सेलरेट द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, वाइल मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, ठीक है, और सक्शन एंड इवैक्यूएशन। अगर जो 12 हफ्ते से कम है तो इफ़ लेस देन 12 वीक्स देन सक्शन एंड इवैक्यूएशन कैन बी परफॉर्म्ड। ये इनएविटेबल के बारे में बात की। तीसरा हमारा है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या रहता है, हमारा जो प्रोडक्ट रहता है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, वो पूरा बाहर नहीं आता, आधा ही बाहर आता है, तो यानी कुछ पार्ट जो रहता है वो यूट्रस में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या रखेंगे, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज नॉट एक्सपेल्ड, ठीक है।
some part retained in uterus। ठीक है, तो इसमें क्या, पेन इन लोअर एब्डोमेन और ब्लीडिंग ज़्यादा। ठीक है, पेन इन लोअर एब्डोमेन और जो ब्लीडिंग रहेगी वो और ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, और हर बार की तरह इसमें सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा कि क्लोज, तो यस ओपन। ठीक है, सर्वाइकल ओस इज ओपन। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, तो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इसका अर्ली मैनेजमेंट और लेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो अर्ली मैनेजमेंट रहेगा उसमें हमारा रहता है डायलिटेशन, एंड इवैक्यूएशन अंडर एनेस्थीसिया। ठीक है, और लेट मैनेजमेंट के बारे में पूछोगे तो दिस इज डायलिटेशन एंड क्यूरेटास। ठीक है, ये किसके बारे में, इनकम्प्लीट के बारे में पढ़ा। जो चौथा आता है वो कौन सा था, कंप्लीट। तो कंप्लीट अबॉर्शन में क्या रहता है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन completely expelled out। ठीक है, तो इसमें जो सर्वाइकल ओस रहता है ना वो हमारा क्या, क्लोज रहता है कंप्लीट में। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो साइज ऑफ यूट्रस रहता है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के बराबर रहता है यहाँ पे, किसमें, थ्रेटेंड में। इसमें भी सेम साइज ऑफ यूट्रस इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, बट जो इनकम्प्लीट रहता है इसमें जो साइज ऑफ यूट्रस है वो स्मॉल रहता है, किससे, पीरियड ऑफ जेस्टेशन से। ठीक है, सेम किस में है, कंप्लीट में साइज ऑफ यूट्रस वेरी वेरी स्मॉल देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, ये बात जाननी थी यहाँ पे अपने को, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के वाइज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्लीट के बाद हमारा कौन सा, मिस्ड अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन है, मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि जो फीटल डिवाइस हो जाती है और जो कंसेप्शन पार्ट है ना वो यूट्रस में रिटेन कर जाता है फॉर ए वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मिस्ड अबॉर्शन है वो थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन से, बट अगर डिफरेंस देखेंगे तो अगर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे तो जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन है वहाँ पे हमें फीटल हार्ट रेट दिखेंगी, फील होंगी, बट इसमें फीटल हार्ट रेट विल बी एब्सेंट। ठीक है, तो fetus is dead। ठीक है, and it will be retained for a variable time। ठीक है, TVS करेंगे तो कार्डियक एक्टिविटी विल बी एब्सेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर TVS करेंगे तो कार्डियक एक्टिविटी हमें फील होगी। ठीक है, डिफरेंस, तो इट रिजेंबल्स थ्रेटन्ड। ठीक है, तो फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट नहीं है और जो हमारा बेबी है वो रिटेन कर रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मदर कैन गो इनटू DIC या फिर सेप्टिक शॉक। ठीक है, सेप्सिस हो सकता है या फिर मदर कैन गो इनटू DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, दिस इज कॉम्प्लिकेशन एंड लाइक ऑलवेज जो ओस है सर्वाइकल वो हमें क्या ओपन मिलेगा, क्लोज, तो यस क्लोज्ड सर्वाइकल ओस।
क्लोज्ड सर्वाइकल ओस। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारा सेप्सिस। तो जो सेप्सिस है तो उसमें क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि यूट्रस या उसके कंटेंट में हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स कंटेंट। ठीक है, तो जो सेप्सिस है ना वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड रहता है किससे, इलीगल अबॉर्शन से। इलीगली करते हैं ना तो अनट्रेंड प्रोफेशनल रहते हैं, तो वो इस सेप्सिस का इतना ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से सेप्सिस देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, फीवर, ठीक है, टैकीकार्डिया और एब्डोमिनल पेन या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज, ग्रेनिश या कोई भी कलरफुल वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या है, एंटीबायोटिक देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, साथ में आईवी क्रिस्टलोइड्स देंगे ताकि शॉक में ना जाए, ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे। ठीक है भाई, और डायग्नोस करने के लिए वही अपन टीएलसी वगैरह करवाएंगे। ठीक है, ब्लड देखेंगे, सीबीसी देखेंगे। ठीक है, और या फिर यूरिन का वो करवा सकते, माइक्रोस्कोपी करवा सकते, या फिर बैक्टीरियल कल्चर करवा सकते। ये सब हम क्या डायग्नोसिस के लिए करवाएंगे। और साथ ही में अगर देखें हम जो सर्वाइकल ओस है वो सेप्सिस में ओपन रहता है। ठीक है, तो ये जनरल देखा हमने कि जो थ्रेटन था उसमें क्या सर्वाइकल ओस क्लोज है। ठीक है, फिर बाद में हमने किसके बारे में बात की, इनएविटेबल के बारे में, उसमें ओपन था। इनकम्प्लीट में भी ओपन था, कंप्लीट में हमारा क्या क्लोज था। फिर कंप्लीट के बाद हमने मिस्ड पढ़ा, मिस्ड अबॉर्शन, उसमें भी क्लोज था, बट वापस सेप्सिस में क्या ओपन है। तो ये देखिए फ़ोटो से आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है थ्रेटन्ड अबॉर्शन में, उससे ज़्यादा होती है इनएविटेबल अबॉर्शन में, इनकम्प्लीट में उससे भी ज़्यादा होती है ब्लीडिंग। ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन में क्या बेबी रिटेन कर जाएगा थोड़े से वेरिएबल टाइम के लिए, एंड मदर कैन गो इनटू कॉम्प्लिकेशन। अगर हो गई तो सेप्टिक शॉक में भी जा सकती है, तो मदर डीआईसी में भी जा सकती है मिस्ड अबॉर्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सर्वाइकल ओस क्लोज्ड। ठीक है, इनएविटेबल में भी क्या था, ओपन, इनकम्प्लीट में भी क्या ओपन, मिस्ड में क्या है क्लोज्ड। ठीक है, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की अबॉर्शन के बारे में, उसके टाइप के बारे में, और हाँ स्पॉन्टेनियस को ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या मिसकैरेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मिसकैरेज है तो वो क्या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। ठीक है, वही रिकरेंट 3 से ज़्यादा बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो रिकरेंट में हम क्या मोस्टली सर्वाइकल सर्क्लास करते हैं। ठीक है, सर्क्लास में हमारे 2 टाइप के आते हैं, एक तो सिरोधकर सूचर और एक मैकडोनल्ड। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।